हाय एवरीवन, सो हाय जो प्रिपरेशन गोइंग ऑन भाई। आज तो जैसे कि एसएसटी के कंपार्टमेंट एग्जाम थे और कई सारे बच्चे के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी एग्ज़ाम जो है अच्छा गया और बहुत सारे स्टूडेंट का टफ लगा क्वेश्चन। तो भाई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने मेरी बात यहाँ पे सुनी होंगे, जो कि मैं हमेशा आपको कह रही थी कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करके आओ, और अगर आप लोगों ने ये बातें करी है देन डोंट वरी, आप जो है पास आउट हो जाओगे। बट एसएसटी के बाद यहाँ पे हमारे नंबर आते हैं, दैट इज़ आवर साइंस, एंड साइंस के कंपार्टमेंट एग्जाम 18 जुलाई को है। और आज का ये पर्टिकुलर वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी भी साइंस में कंपार्टमेंट लगी है। और सिर्फ आज ही नहीं, पूरे लास्ट टाइम तक मैं आपके साथ रहने वाली हूँ। सो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर देना उन बच्चों तक जिनकी भी साइंस में कंपार्ट लगी है, क्योंकि अगले जितने भी दिन आपके बचे हुए हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं बैक टू बैक। इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना के रखे हैं साइंस के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि भाई 10th के बच्चे जो भी फिजिक्स में जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है, सारी पर्टिकुलर वीडियो बना करके रखी हुई है, इंडिविजुअल टॉपिक में रखी हुई है और सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। सो इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं अगर समझ में आती है, आप जाओ देखो, सारे वीडियो सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। और ज़रूर देखना, इतनी ईजी लैंग्वेज से मैंने बता के रखी है कि आप सभी लोग बहुत ही आसानी तरीके से समझ पाओगे। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियोस बनी हुई है, बट इसके बाद भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने जाऊँगी यहाँ पे। आज ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें को जानेंगे। एक एक बात आप जान लो, साइंस कंपार्टमेंट स्टूडेंट अगर आप हो तो ये सारी बातें आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने एग्जाम को पास आउट करना चाहते हो देन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहली बात तो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आपकी जो 10th की जो साइंस है इसमें आपको 60% थ्योरी देखने को मिलेगा, यस, एंड 40% न्यूमेरिकल्स। भाई आपने तो बोर्ड एग्जाम दिए होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी चली होगी इससे, ठीक है, जिसमें कि मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे मार्किंग वाली चीज़ों को मैं क्लियर आउट कर देना चाहती हूँ कि भाई थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके आपको यहाँ पे 33 मार्क्स लाने होते हैं, दैट इज़ अवर 33%। ओके, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे बातें क्या आती है कि भाई इसमें जो है आपको इंटरनल असेसमेंट के नंबर तो मिले ही होंगे। बहुत सारे बच्चे को 18 मिले होंगे, किसी को 19, 20, किसी को 17 भी हम मान लेते हैं। तो इस तरीके से हम अगर लेते हैं तो आपको पास आउट होने के लिए ऑलमोस्ट 15 से लेकर 20, मतलब कि 20 प्लस ही आप मान लो, ठीक है। तो आपको 20 प्लस से लेकर के 30 तक नंबर आपको लाने पड़ेंगे। तो भाई आप जो है बहुत ही आसानी से पास आउट हो सकते हो, सिर्फ पास के लिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ। और देखो कुछ दिन में आप टॉपर बन जाओगे, ऐसे में गलत बात आपको नहीं कहूँगी। कुछ दिन में अगर पढ़ के अगर टॉपर अगर होना ही अगर रहता तो भाई फिर कंपार्टमेंट आता भी नहीं, और कुछ दिन की मेहनत से आप टॉपर बन भी नहीं सकते। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी हटा देनी है दिमाग से, ठीक है। आपको क्या होना है, सबसे मेन एम अभी रखो अपने कि हमको पास आउट होकर के कैसे भी करके निकल जाना है, ऑलराइट। तो इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरे 100% सिलेबस को कंप्लीट करने में लग जाओ, भाई सिलेबस निकालो आप पढ़े जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। बिल्कुल भी ये गलती मत दोहराना। आपको जो है 50% ही आप सिलेबस करो, लेकिन दमदार एकदम करो 50% सिलेबस, ठीक है। जो भी कंसेप्ट, जो भी टॉपिक आपको ईजी लगता है, आपको समझ में आ रही है, बस उसे आप पकड़ लो। पूरे सिलेबस में आपको जो जो पॉइंट आपको समझ में आ रही है, जो जो आपको चैप्टर्स आपको ईजी लगते हैं, बस उसे आप पकड़ लो, ठीक है। और उसी को रिपीट एंड रिपीट आपको रिवाइज करनी है। इससे क्या होगा दीदी, इससे ये होगा कि आपके ऑलमोस्ट आपने जितने भी आपने करे होंगे, अगर आप उसे अच्छे तरीके से अगर करोगे, सबसे पहली बात तो आपके कॉन्फिडेंट बिल्ड होंगे, एंड दूसरी बात आप जो है एग्जामिनेशन में भूलोगे नहीं, और जितनी भी आपने प्रिपरेशन करके रखी है उसे आप इजी तरीके से वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो भाई 100% सिलेबस के चक्कर में ना भाग के आप 50% सिलेबस को 2 बार 3 बार अगर रिवाइज अगर करते हो तो आपकी यहाँ पे पास आउट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गार्ड बांध दो इस बात को। और ऐसे अगर आप अगर करोगे तो भाई आप पास आउट हो ही जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देना चाहती हूँ। सबसे पहला क्या है भाई, साइंस के लिए आपको फॉर्मूला शीट बना लेनी है। सारी चीज़ें मैंने बता के रखी है, सो आपको फॉर्मूला शीट पे आप ध्यान देना, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक जगह पे लिख लेना। दूसरी बात क्या है कि जो भी पढ़ रहे हो, फॉर्मूला, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, कुछ भी पढ़ रहे हो, रिवीजन अगेन एंड अगेन। हर रात सोने से पहले उसे रिवाइज करो, 2 बार 3 बार उठते हो तब आप रिवाइज करो, क्योंकि अब आपके पास ऑलमोस्ट
टाइम ना के बराबर बचे हुए हैं, 1-2 दिन ही है बस। इसीलिए इस दिन को जो है आपको यूज़फुल करना है। इसीलिए मैं ये जो वीडियो जो बना रही हूँ विदाउट एनी एडिटिंग, कुछ भी मैं नहीं कर रही हूँ, बस डायरेक्ट मैं डाल रही हूँ। इसीलिए क्योंकि आपके टाइम को मैं वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। बच्चे को जितने जल्दी मिलेंगे, जितने जल्दी इंपॉर्टेंट बातें वो सुन पाएंगे, उतनी जल्दी उस पर आप वर्कआउट करोगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे जल्दी वीडियो बना करके डाल दे रही हूँ। क्लियर है। तीसरा देखो क्या है कि सॉल्व पीवाईक्यू विद टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पीवाईक्यू का सॉल्व अगर करते हैं ना तो हमें क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाता है, क्वेश्चन का आपको एक पैटर्न मिल जाता है, आपको एक फॉर्मेट मिल जाता है भाई कि किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाली है, क्या क्या चीज़ों पर हमें ध्यान देनी है। सो पीवाईक्यू को सॉल्व बिना किए बिल्कुल भी मत जाना, पीवाईक्यू सॉल्व करो। देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी बता के रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और कंपार्टमेंट में आए हुए हैं, तो उस क्वेश्चन सबको तो बिल्कुल भी आपको मिस आउट नहीं करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू भले ना मिले लेकिन आपको पैटर्न वही देखने को मिलेगा। सो वो सारे क्वेश्चंस कर लेना, एमसीक्यू आप कर लेना। एमसीक्यू का टिप्स एंड ट्रिक की पूरी सीरीज मैंने डाल के रखी है, उसे प्लीज देख करके जाना, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। और जो भी पीवाईक्यू आप बनाते हो उसे टाइम मैनेजमेंट से बनाना। टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस भाई आपको एग्जाम में कितने टाइम मिलते हैं करने के लिए। एग्जाम में आपको भाई 3 घंटा मिलता है, तो जो भी पीवाईक्यू सॉल्व करो ये कोशिश करना कि वार्निंग बेल बजने से पहले ही आप उसे सॉल्व कर लो अपने घर में बैठे हुए। यस, और ये अगर आपने 3 से 4 भी अगर कर ली या फिर 2 से 3 भी अगर कर ली, देखो एकदम मिनिमम में लेकर के जा रही हूँ, ठीक है, तो भी आपको बहुत आइडिया हो जाएगा और आप जो है क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से टैकल कर पाओगे। क्लियर है। आगे देखो क्या होता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो, एमसीक्यू टेक्निक देखो। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करा के रखे सारे एनसीईआरटी के हैं एंड जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाती हूँ फिजिक्स से जो सारा चीज़ें बता के रखी हूँ ये सारे एनसीईआरटी के बेस्ड है। सो सारी चीज़ें देख करके ही जाना एग्जाम से पहले, बहुत बेनिफिट होगी आपको। ठीक है। एमसीक्यू ना समझ में आए, टिप्स एंड ट्रिक जरूर देख करके जाना, लेकिन पढ़ के भी जाना। सिर्फ उसी के भरोसे आपको नहीं जानी है, पढ़नी है, मेहनत करनी है। हाँ, कहीं पे अगर लटक जाते हो तो भाई ये बचा लेगा आपको। क्लियर है। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको करनी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, ऑलमोस्ट एवरी वीडियो में मैं आपको कह देती हूँ ये बात कि भाई अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। प्लीज़ एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ऑलमोस्ट मैं अगर मान के चलती हूँ कि 30 क्वेश्चन है और आपने अगर अटेम्प्ट अगर करके रखे हैं, सब में अगर आपको 1 नंबर भी अगर मिल रहा है तो भाई आप फिर भी तो पास आउट हो। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कंपार्टमेंट लगे तो यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना सारा क्वेश्चन और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए भाई आपको अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस को करने हैं। ऑलमोस्ट आपके नंबर जो है वो पास आउट हो ही जाएंगे। क्लियर है। तो भाई आज जितने भी सारे मैंने टिप्स एंड पॉइंट्स जो मैंने जो बताए हैं आपको, अगर आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो अगर करते हो देन 100% श्योर आप रह जाओ कि आप जो है अपने साइंस कंपार्टमेंट एग्जाम को ज़रूर क्रैक कर पाओगे। और सिर्फ आज ही नहीं, बैक टू बैक बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाले हैं। सो मेक श्योर जब भी सब्सक्राइब करते हो तो ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लेना, तभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती है। और शेयर ज़रूर कर देना उन स्टूडेंट तक ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पे बेनिफिट मिल सके एंड सारे बच्चे जो है अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को पास आउट हो सके और आगे की पढ़ाई को जारी कर सके विदाउट एनी टेंशन। तो मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।